गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज़ क्लास 10th की शुरू की हुई है, जिसमें से हमने अपनी एक्सरसाइज 5.2 शुरू की हुई थी। ठीक है, और इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इस पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमने इसमें ये बताना है कि 7 से डिविजिबल होने वाले कौन से 3 डिजिट नंबर्स हैं, यानी कि कितने होंगे। ठीक है, कितने हैं इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इसका मतलब हमें n फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले बच्चे हमें 3 डिजिट नंबर लिखने हैं, वो वाले जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से नंबर हैं, जैसे कि 105, 112, 119 एंड लास्ट नंबर कौन सा हो सकता है जो कि 7 से डिविजिबल है, 994। तो ये सारे 3 डिजिट नंबर्स आ गए। तो इसमें से हमने लिखना है ए। तो सबसे पहले अपने सीक्वेंस बना ली, ए आ जाएगा अपना, और डी की वैल्यू 7 आ गई, और ये क्या होती है an, या बोल दो लास्ट टर्म कितनी है 994। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, जनरल फॉर्मूला याद किया था, कौन सा था, a प्लस n-1 d। तो ये कितना है 994 है, a की वैल्यू 105 प्लस n-1 d है 7। ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा n-1 इंटू 7। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस करके अपने पास आता है 8, 8, 9, और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल करके अपने पास आता है 127, और ये माइनस का 1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 128। तो n कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 3 डिजिट्स की, वो है 128। ठीक है बच्चे, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि एंड लिखा है, यानी यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक ख़त्म, इन दोनों के नंबर्स के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स हैं या कितने नंबर्स हैं जो कि 4 का मल्टीपल्स है। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो 10 तो आता नहीं है ना 4 के टेबल पे, तो 10 के बाद कौन सा नंबर है जो कि 4 के टेबल पे आता है, वो है अपना 12। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12। तो ये है अपना क्वेश्चन 14। तो सबसे पहले बच्चे हमने यहाँ पे सीक्वेंस ही लिखनी है, ये आ जाएगी अपनी 12, 16, 20 एंड लास्ट नंबर आ जाएगा 248। ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, इसमें हमने लिखनी है फर्स्ट टर्म और d 4 आ गया, और an बोल दो, या लास्ट टर्म कितनी है 248। ठीक है, अब अगेन हमने जनरल यही फॉर्मूला अप्लाई करना है अपना a प्लस n-1 d का। तो मैं डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर रही हूँ, वो आएगा अपना 248 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d है 4। 248 माइनस 12, यह आ जाएगा n-1 इंटू 4। अब हम करना है इन दोनों को माइनस, यह आ जाएगा 236 n-1 इंटू 4, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड ही कर देती हूँ मैं, कैंसल आउट। ये आता है अपना 59, और ये n माइनस का है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा विच इज़ 60। तो आंसर अपना कितना आ गया 60। ठीक है बच्चे, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। यानी अब हमें 2 टर्म्स दी हुई है AP की, तो ये दोनों APs क्या है, आपस में इक्वल है। तो बताना है कौन सी n की वैल्यू पे ये दोनों AP हमारी इक्वल हो जाती है। तो 2 अपने पास AP है, ठीक है, तो इसमें से A और D निकालेंगे, इसमें से भी A और D निकालेंगे, और दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो बच्चे हमने 15 क्वेश्चन में ना 2 सीक्वेंस लिख ली, उसमें A D फाइंड कर लिया। ठीक है, अब कहता है कि ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है वो अपने पास क्या है, इक्वल है। तो अगर हम इसे इसमें पुट करें तो कितना आता है 63 प्लस n-1 इंटू डी। ये अपना सॉल्व
कर लेते हैं। डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व कर लूँ ये आ जाएगा 2n प्लस यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, वो अपना आ जाएगा 61। इसे भी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इसे भी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं इसी में पुट करके, इस वाली इक्वेशन में पुट करके, वो अपना आ जाएगा an, a है 3 प्लस n माइनस 1, d है 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, इसे सॉल्व कर लेंगे अपना आ जाएगा 4। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमने इक्वेट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को हम करेंगे इक्वेट। 7n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 61। ठीक है, n वाली टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे, बिना n की टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 65। सॉल्व करके अपना n की वैल्यू आ जाएगी 13। तो ये n की वैल्यू पे ये दोनों AP क्या होती है, अपनी इक्वल होती है। ठीक है बच्चे, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फाइंड करनी है एक AP जिसका हमें थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है और 7th टर्म एक्सीड कर रही है 5th टर्म से बाय 12। तो मैंने बताया था आपको पहले भी 10th क्वेश्चन में कि अगर एक्सीड हो, मोर देन, लेस देन, कुछ भी हो तो दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी कि A3 तो हमें 16 दिया हुआ है, लेकिन A7 माइनस A5 हमें दिया हुआ है 12। देखो कैसे करना है इसको। देखो बच्चे, आपको A3 दिया हुआ है 16, यानी कि A प्लस 2D अपने पास आ जाएगा 16, ये नंबर 1 इक्वेशन होगी। A7 माइनस A5 दिया हुआ है 12, इसका मतलब ये हो गया अपना A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल्स टू दिया है 12। इसे हम करेंगे ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व, ये आ जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 12। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 है ना। डिवाइड करके इस 6 की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में जब हम पुट कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, 16, 12 इज इक्वल्स टू 16। तो A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4, यानी A की वैल्यू पता लग गई, D की वैल्यू पता लग गई। अब इसने बोला है कि AP फाइंड करनी है। AP का मतलब हो गया A1, A2, A3, 3 तक ही फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, A1 क्या होता है, A ही होता है, वो है 4। A2 मतलब A प्लस D, यानी कि 4 प्लस 6 विच इज़ 10। उसके बाद A3 मतलब होता है A प्लस 2D, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 6 2 ज़ 12। ये अपने पास आ जाएगा 16। ठीक है, हैंस AP इज कितना है, 4, 10, 16 एंड सो ऑन। एंड दिस इज योर फाइनल answer of question number 16. Now proceed to question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कहते हैं कि लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म बतानी है कौन सी है। जैसे कि मान लो एक बच्चे खड़े हैं 1 से लेके 10 तक और बताना है कि 5th नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 4th नंबर पे कौन सी वैल्यू है। तो कौन सा आएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग 4 नंबर ही आएगा। लेकिन अगर बोला गया है फ्रॉम द लास्ट, यानी कि 10 से 4 नंबर पे वैल्यू कौन सी है, तो कितनी जाएगी, 10 कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो इसी तरह से 1 2 3, हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पर भी बोला गया है कि जो अपनी लास्ट सीक्वेंस शुरू हो रही है तो उसमें से हमने बताना है कि 20th वैल्यू अपनी कौन सी है। ठीक है बच्चे, तो इसका एक जर्नल एक फॉर्मूला बताऊंगी। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी, वही आपने अप्लाई करना है अपने पेपर पे भी, तो आपका हो जाएगा। 17th क्वेश्चन में हमने एक सीक्वेंस लिख ली, सीक्वेंस में A और D और ये क्या है अपने पास N है और ये है अपने पास AN। ठीक है, तो इसमें एक आपने फॉर्मूला याद करना है, वो है अपने पास यही है LN इज इक्वल्स टू L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आपने इसकी पहले रिवर्सिबल निकालनी है उसके बाद सॉल्व करना है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसमें L की यानी कि ये होता है AN ही L होता है, ये कितना है 253 माइनस N कितना है 20 माइनस 1 इंटू D है अपने पास 5,
तो 253 माइनस 19 इंटू 5 ये आ जाएगा 253 माइनस 95 ये आ जाएगा अपना 158 इज़ दी आंसर। ठीक है बच्चे, तो देखा आपने कितना सिंपल सा था ये वाला क्वेश्चन। तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है और यही वाला फॉर्मूला लगा के यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो बढ़ते हैं अपने 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन इज द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी अब A4 प्लस A8 हमें दिया हुआ है 24 एंड A6 एंड A6 प्लस A10 हमें दिया हुआ है 44। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने पहले सॉल्व करके A और D फाइंड करना है और बोला है बाद में फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, यानी इसके बाद हमने AP की 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, तो पहले लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो बच्चे हमें ये चीज़ गिवन है A4 प्लस A8 24 है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा A प्लस 3D प्लस और ये कितना आ जाएगा A प्लस 7D 24। A और A कितना आ जाएगा 2 है, ये आ जाएगा 10D इज इक्वल्स टू 24। इसमें से ये अपनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली हमने ये वाली सेकंड जो इक्वेशन है इसे भी सॉल्व करना है। ये कितना आ जाएगा A प्लस 7D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। 2A प्लस ये अपने पास आ जाएगा 7 और 9 16D। एक मिनट यहाँ पे 5 आना था ना अपना, 5 9 आ जाएगा 14D इज इक्वल्स टू 44। तो ये आ जाएगी अपनी 16। ठीक 44। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो बच्चे, अब हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है, तो अगर हम इसे बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा अपना। देखो कैसे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2A प्लस 10D 24 और ये है 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। माइनस कर देंगे एलिमिनेशन से, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 4D इज इक्वल्स टू माइनस 22। माइनस से माइनस हो गया अपना कट। ठीक है, तो D अपने पास आ जाएगा 20/4 इज इक्वल्स टू 5। तो D आ गया अपने पास 5। इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 2A प्लस 10 इंटू D कितना है 5 है, और 2A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24। 24 में से 50 को माइनस कर देंगे विच इज़ माइनस 26। A इज इक्वल्स टू 26/2 विच इज़ माइनस 13। तो बच्चे आपके पास A आ गया और D भी आ गया। इससे फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी इजी हो जाएगी। A1 A2 A3। A1 तो A ही होता है विच इज़ माइनस 13। ये होगा A प्लस D माइनस 13 प्लस 5A प्लस 2D माइनस 13 इंटू 5 इंटू 2 यानी कि माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 8 आ जाएगा। तो अपनी सीक्वेंस क्या हो गई, अपनी AP की 3 टर्म्स क्या हो गई माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन। तो यही आपका है आंसर। कौन से क्वेश्चन का बच्चे, 18th सम का। ठीक है बच्चे, तो एक बार दोबारा से समझ लो। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या दिया था, इन दोनों का सम 24 था, इन दोनों का सम 44 था। इसे हमने एज ए जर्नल जो फॉर्मूला था A n इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D उसमें यूज़ करना है। अगर A4 है तो 3 आएगा, 8 है तो 7 आ जाएगा, एक कम हो जाता है। तो 2 इक्वेशन अपनी आ गई। दोनों इक्वेशन को हमने बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके अपना D फाइंड कर लिया। D से इसमें पुट करके हमने A भी फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन में लिखा था A और D फाइंड तो हमने कर लिया। क्वेश्चन में लिखा था कि फर्स्ट 3 AP की टर्म्स बतानी है। 3 टर्म्स मतलब A1 A2 A3। A1 मतलब A, A2 मतलब A प्लस 1D, 3 मतलब 2D। तो इसमें A और D की वैल्यू पुट करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो करते हैं अपना नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज़ रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, यानी कि 1995 में उसको सैलरी 5000 मिलती है और इंक्रीमेंट होता रहता है 200 रुपये का हर साल। इसका मतलब A की वैल्यू 5000 है, D की वैल्यू इतनी आ गई,
200 इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी कि हमें लास्ट में बताया गया है 7000 उसको सैलरी मिल रही है, तो बताना है कि कितने ईयर बाद उसको 7000 सैलरी मिलेगी। तो कितने ईयर का मतलब हो गया एन फाइंड करना है हमने। तो देखो बच्चे, अपने 19 क्वेश्चन में सैलरी 1995 में 5000 मिली है, 96 में 200 का इंक्रीमेंट हुआ, इतना मिल गया। फिर 1997 में 200 का और बढ़ेगा इसमें ही, तो कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा, और लास्ट में उसको 7000 मिल रहा है। तो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। तो ए की वैल्यू कितनी है 5000 है, डी कितना निकल रहा है अपने पास, माइनस कर देते हैं 200, और एल यानी लास्ट टर्म कितनी है अपनी 7000, या ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि भाई ए एन इज इक्वल्स टू एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन माइनस 1 इंटू डी, और ये दिया हुआ है हमें 7000, ए है 5000, एन माइनस 1 डी है 200। तो इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो माइनस करके आया 2000 और 200 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कट, ये आ जाएगा अपना 10 और माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी कि 11 साल के बाद उसकी 7000 सैलरी उसको इन हैंड मिल रही है। ठीक है बच्चे, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 20th क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, यानी कि फर्स्ट वीक, इसका मतलब ए दिया हुआ है। ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, यानी कि वीकली सेविंग वो इंक्रीज करती है 1.75 रुपीज़ से, यानी कि उसका इंक्रीमेंट कितना होता रहता है 1.75 रुपीज़ से होता है। इसका मतलब ये अपना डी है, ये ए है। तो बताना है हमने एन की वैल्यू हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज़, यानी कि हमने बताना है जब लास्ट वैल्यू सेम, वैसे फिर 19 क्वेश्चन जैसा है, लास्ट वैल्यू जब 7000 थी, इसमें लास्ट वैल्यू है 20.75, तो ये डेसिमल वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है बच्चे, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी वीक्स इसकी सैलरी अब कितनी, इसकी सेविंग कितनी हो जाती है 20.75 हो जाती है। तो ये अपना ए एन या एल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ए डी और ए एन निकल लिया, तो डायरेक्ट मैं बच्चे फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसे माइनस कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.75, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1.75, तो डेसिमल वाली सारी वैल्यू कट हो जाएगी वैसे। तो ये जस्ट हमने सॉल्व करना है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसके टेबल में 9 पे आता है, तो यहाँ पे 9 आ गया, ये माइनस का है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो कहता है कि 10 वीक्स के बाद उसको 20.75 रुपीज़ उसकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक तो बच्चे ये आपकी 5.2 एक्सरसाइज होगी है ख़त्म। होप सो आपको समझ लग गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।